चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक परसेंटेज। तो अब जाके टॉपिक शुरू करते हैं परसेंटेज का, और परसेंटेज में सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक सवाल क्या है वो। और शुरुआत होती है ये कि कहीं पर भी, पूरी मैथ्स में कहीं पर भी प्रतिशत का अगर आपको मान पता चल जाए तो क्या करोगे, जो प्रतिशत ज्ञात करना है वो ऊपर, जो प्रतिशत दिया है वो नीचे, और इसकी जो वैल्यू है उसको साइड में गुणा कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रतिशत निकालना शुरू करते हैं। पहला सवाल, 420 700 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बिल्कुल छोटे सवाल से शुरू कर रहा हूं। तो 420 700 का कितना परसेंट है। तो दोस्तों इस लैंग्वेज को समझना, ये लैंग्वेज आगे आएगी इसलिए। तो ये लैंग्वेज ये कहती है कि 420 420 जो है 700 का कितना परसेंट है। मतलब ये कि जिसके साथ का शब्द लिखा हुआ हो, बोले तो इंग्लिश में ऑफ, जिसके साथ का शब्द लिखा हुआ हो वो वैल्यू से उससे हमेशा सवाल पूछा जाता है। मतलब 700 से सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम 700 को कहां ले जाएंगे, नीचे। जिसके साथ का लिखा हुआ है शब्द वो हमेशा कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो मतलब हुआ कि 420 जो है ऊपर, 700 आ जाएगा नीचे, और हम निकालेंगे प्रतिशत। तो कभी भी संख्याओं को प्रतिशत में जब बदलते हैं तो इंटू का क्या करते हैं 100। जैसे 700 की परीक्षा है, मान लो 700 की परीक्षा, नंबर आए हैं 420, तो कितना परसेंट बना, इंटू 100 ही करेंगे। बस सिंपल सा सवाल है। 20 से 20 कट गई, और 7 से 42 कितनी बार, 60। इसका मतलब यहां पर कितना परसेंट बन गया, तो ये बन गया आपका 60%। डन, ये था 60%। चलो आगे बढ़ते, अगला है सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, 200 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। अब यहां किस पर लिखा है, ग्राम में, यहां किस पर लिखा है, किलोग्राम में। दोनों इकाइयां हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और ध्यान क्या रखना, हमेशा बड़े वाले को छोटा बनाना। तो जो बड़ा है उसको आप छोटा करोगे। ठीक है, छोटे को बड़ा मत करना ताकि पॉइंट नहीं आए बीच में। तो इसका मतलब है किलोग्राम में ग्राम, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसका मतलब सवाल क्या बन गया कि 200 ग्राम जो है, 200 ग्राम 2000 ग्राम का कितना परसेंट है, आपसे सवाल ये पूछा है। तो सवाल पूछा है कहां से, 2000 का, मतलब यहां से। इसका मतलब ये वैल्यू कहां जाएगी, नीचे। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 2000 और इंटू कर देंगे 100। ठीक है, अब इसको यहां से काटते हैं तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 और कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। मतलब लास्ट में कितना बच गया, 10%। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10%। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 20 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहला काम करोगे आप, इन्हें इक्वल करोगे। तो यहां है मिलीलीटर, बोले तो ml, 20 ml। ठीक है, और ये है 1 लीटर। अब 1 लीटर को आप चेंज करो मिलीलीटर में तो कितना होगा, ये बताओ। और ये जब भी मैं क्लास में पूछता हूं, मतलब ऑफलाइन क्लास में पूछता हूं, तो अक्सर लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम उसमें किसी को दिक्कत नहीं होती, किलोग्राम में बस ये दिक्कत होती है किसको, लीटर में। तो लीटर में चेक करो क्या होगा, लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। दोस्तों अगर कोई ये छोटी सी बात नहीं जानता हो तो याद रखना कि जब भी सुबह चाय बनाते हैं तो घर में दूध खरीदने लाना पड़ता है। तो आधा लीटर दूध का मतलब होता है 500 ml। तो आधा लीटर मतलब 500 ml, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो याद रखना 1000 ml। और ध्यान रखना, जिन बच्चों को ये मिली वर्ड नहीं पता हो, याद रखना ये साइंस का वर्ड है। मिली, माइक्रो, नैनो, किलो, ये सब मेगा, ये सब साइंस के वर्ड है। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और अगर फिर भी याद नहीं रहे तो मैं अक्सर बोलता हूं कि ये जुगाड़ से याद रख लेना कि मिली, मतलब आपको अगर कोई मिली है, तो अगर आपको कोई मिली है तो कम से कम आप 1000 का खर्चा जरूर करोगे। तो अगर आपको कोई मिली है तो 1000 का खर्चा होगा। मतलब ये कि अगर पूछे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, सब जगह आंसर 1000 ही होगा। ठीक है, चलो अब सवाल पे आते हैं। तो 20 मिलीलीटर 20 ml 1000 ml का कितना परसेंट है, सवाल ये है। तो 20/1000 मल्टीप्लाई 100, 30 कैंसल, देन लास्ट रिमेनिंग कितना आया, 2%। तो यहां का आंसर तो हुआ 2%। चलो नेक्स्ट बढ़ते, चौथा सवाल। चौथे सवाल में देखो क्या लिखा है, 5 ग्राम
50 मिलीग्राम का कितना परसेंट है? अभी जस्ट आपको मैंने बोला था ये वर्ड मिली, ठीक है, ये साइंस का वर्ड ये फिक्स रहेगा, सिर्फ पीछे की इकाइयां चेंज होती रहेगी, मतलब मिलीग्राम, मिलीमीटर, मिलीलीटर वो चेंज होगा, ये सेम रहेगा। तो अब सवाल क्या है कि ग्राम और मिलीग्राम में बड़ा कौन है? ग्राम। और मैंने बोला है कि बड़े को छोटा करोगे, तो बड़े को छोटा करोगे तो 1 ग्राम में होता है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? 1000। तो 5 ग्राम में कितने मिलीग्राम हुए? 5000, 5000 मिलीग्राम mg, ठीक है। फिर पूछा है कि 50 मिलीग्राम, तो 50 मिलीग्राम का कितना प्रतिशत होता है? आपको आंसर ये निकालना है, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या करेंगे कि भाई 50 है 5000 से और इंटू करेंगे 100, फिर 3 0 से 3 0 उनके कट जाएगी और 5 से 5 काट के आंसर बता देंगे। सर 1% आ गया मेरा। ऐसे आप बिल्कुल मत करना, ध्यान रख लेना, बिल्कुल मत कर देना ऐसा, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। अब आते हैं कि ये गलत क्यों है उस पॉइंट पे। तो अब तक अब मैं आपको क्या बता रहा था, लैंग्वेज है, सब कुछ लैंग्वेज के ऊपर है कि यहां क्या बोला है 5000 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम का सवाल यहां से पूछा हुआ है। तो 50 मिलीग्राम का कितना परसेंट है? इट मींस ये हुआ कि ये जो नंबर है ये जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब बटा में नीचे की तरफ ये नंबर जाएगा। तो सवाल फिर कुछ ऐसे बनेगा कि 5000 तो रहेगा ऊपर, 50 आ जाएगा नीचे और इंटू का आएगा 100, ठीक है, ऐसे। और 50 से जब 100 कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 5000 इंटू 2, तो 5000 इंटू 2 कितना हुआ? 10,000%। कितना हुआ? 10,000%। और कभी यह मत सोचना कि आंसर जो है 100% से ऊपर कैसे हो सकता है, पूछने वाले का तरीका होना चाहिए, आंसर 100 से बड़ा कितना भी हो सकता है। आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1700 से 20% अधिक कितना होता है? अब इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करता है सब। तो देखो मैं बताता हूं, पहला तरीका जो मोस्टली लोग यूज करते हैं, 1700 से 20% अधिक कितना होता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 1700 का पहले 20% निकालेंगे कि 1700 का 20% कितना हुआ। तो 1700 का 20% निकाला यहां से। अच्छा, इस बार ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इस बार परसेंटेज पहले से पता है, इस बार हमें पूछा कितना होता है, मतलब वैल्यू निकालनी है। तो इस बार वो का वाला नीचे जाने वाला कुछ नहीं है, वो तो परसेंटेज बनाना हो तो ऐसा होता है, अभी परसेंटेज पहले से पता है। तो 1700 का 20% निकालें तो 17 इंटू 2 34, मतलब हो गया 340, ठीक है। तो इसका मतलब है 1700 तो पहले से है ही है और 340 ऊपर से और है, तो 17 और 3 कितना हुआ? 2000 और ऊपर से 40, इसका मतलब कितना आंसर आया? 2040। तो 1700 से 20% ऊपर कितना हुआ? 2040 हुआ। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप ऐसे नहीं करते तो एक सीधा सीधा जुगाड़ है, वही कर लो, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करो तो डायरेक्ट कर सकते हो। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं, अब ये समझना। आपसे पूछा क्या 20% आपसे पूछा है क्या? पढ़ो आप। 1700 से 20% अधिक कितना होता है, सवाल ये पूछा है, ये नहीं पूछा है कि 20% कितना होता है। हम तो वो तो क्या जुगाड़ है हमारे के निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं 20% अधिक मतलब कितना परसेंट, तो परसेंट कभी भी बढ़ाओगे तो कहां से बढ़ाओगे? तो कोई भी वैल्यू जो होगी वो अपने आप में कितनी होगी? 100%। और उससे 20% और ऊपर बढ़ाएंगे, तो 20% ऊपर बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब हम कितना कर रहे हैं? 120% कह रहे हैं। तो इसका मतलब सवाल में जो वैल्यू पूछ रहा है ना, वो 120% की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मैं सीधे ये लिख दूं कि 1700 का 120% बता दो कितना हुआ, तो 1700 का अगर 120% ज्ञात करें तो सवाल तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, फिर हमें निकाल के वापस जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आप चाहो तो ऐसा करो, आपको ठीक लगे तो भले ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1700 का अगर 20% निकाले तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 17 इंटू 12, हाँ इसमें अगर गुणा में दिक्कत हो जाए तो वो अलग बात है, वो आपके ऊपर है कि 17 का पहाड़ा आता है कि 12 का पहाड़ा आता है, वो आपके ऊपर है। जैसे मैं 12 से करता हूं, चलो 12 का तो सबको आता ही होगा, तो 0 ये 12 7 84, हासिल कितना हुआ? 8, और 12 और 8 कितना हुआ? 20। इसका मतलब आंसर कितना आया? 2040। तो इधर से देखो या उधर देखो, एक ही बात है। डन सबको?